नमस्कार। मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और एक आपकी मोटिवेशनल स्पीकर। आज मदर्स डे है और मदर्स डे के दिन मैं आप मेरे वीडियो देखने वाले और बाकी सभी माँओं को सादर नमन करती हूँ। मातृ दिवस ऐसे तो हमारे संस्कारों में है, माँ के बिना कोई दिन ही नहीं होता, लेकिन पश्चिमी सभ्यता में एक मदर्स डे बनाया गया है एक दिन साल में, ताकि हम उनको याद कर सकें। हमारे यहाँ तो जॉइंट फैमिली की प्रथा है, अब नहीं रही, बहुत कम हो गई है, फिर भी अभी जिंदा है ये। ऐसा नहीं है जॉइंट फैमिली नहीं, अभी जिंदा है ये। और अभी भी लोग माँ को देवी की तरह भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे खराब ही होते हैं या सभी बच्चे अच्छे ही होते हैं, हर चीज़ के अपवाद होते हैं। तो आज मदर्स डे पर, मातृ दिवस पर, आइए हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि जब हम बच्चे थे तब हमारी माँ कैसी थी, और जब वो उम्र दराज हो गई, वृद्धावस्था आ गया, तब हमारी माँ कैसी हो गई। मैंने चंद पंक्तियाँ लिखी हैं जो आज आपको सुनाती हूँ। वो हंसती और मुस्कुराती सी माँ, वो हंसती और मुस्कुराती सी माँ, फिर रिश्तों में फंसती और घिसती सी माँ। वो सांवरी सी माँ, वो निखरी सी माँ, फिर रह गई वो बिखरी बिखरी सी माँ। वो बच्चों को बाहों में झुलाती सी माँ, फिर बाहें पकड़ने को तरसती सी माँ। वो आंचल में हमको छुपाती सी माँ, अब बिस्तर पे गठरी सी कपकपाती है माँ। वो खिले चेहरे पे लाल बिंदी सी माँ, अब यहाँ और वहाँ में हुई चिंदी चिंदी सी माँ। यानी कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। जब ऐसा किया जाता है तो माँ को कैसा लगता होगा। बिल्कुल चिंदी चिंदी होना, यानी कपड़े, कागज़ या कपड़े का बिल्कुल फट जाना। तो वो खिले चेहरे पे लाल बिंदी सी माँ, फिर यहाँ और वहाँ में हुई चिंदी चिंदी सी माँ। वो हमको निवाला खिलाती सी माँ, फिर खुद के निवाले को गंवाती सी माँ। यानी अब उसके हाथ इतने कमज़ोर हो गए हैं, कांपते हैं कि खुद का निवाला भी मुंह में नहीं जा पाता, गिर जाता है कितनी बार। इसलिए वो हमको निवाला खिलाती सी माँ, फिर खुद के निवाले को गंवाती सी माँ। वो काले बालों से उजले बालों की माँ, वो दांतों से बिन दांतों की माँ। वो पिता से हमको बचाती सी माँ, वो हमारी ही बातों से डरती डराती सी माँ। जिसने बचपन में अपने आंचल में छुपाया है हमें, हमारे पिता से भी हमें डांट नहीं पड़ने दिया। इतना प्यार करती थी कि मेरे बच्चे को कोई ना डांटे, छोटी मोटी गलतियों पर तो ना ही डांटे। वो माँ अब अगर आपकी आवाज़ से डरती है तो ये बहुत गलत है। इसलिए लिखा है मैंने, वो पिता से हमको बचाती सी माँ, फिर हमारी ही बातों से डरती डराती सी माँ। वो मखमल पे हमको सुलाती सी माँ, फिर हटे चादर पे खुद को रुलाती सी माँ। वो सिलती थी, बिनती थी, चुनती थी माँ, अब कानों से भी कम सुनती है। तब लोग घर में कपड़े सिलते थे, चावल बिनते थे, सब कुछ घर में माँ खुद ही करती थी। अब बहुत सारी सुविधाएं, हमें ये सब नहीं करना पड़ता, लेकिन उस समय की बात है जब वो सिलती थी, बिनती थी, चुनती थी माँ, अब कानों से भी कम सुनती है माँ। वो बच्चों को सतरंगी दुपट्टे और मोती का झालर, वही बच्चे अब बन गए हैं कायर, जिन बेटियों को सतरंगी दुपट्टे उड़ाए, खुद चाहे जैसे भी कपड़े में रहे, मोती की झालर वाले कपड़े पहनाए। वो बच्चे कितने कायर हो गए अपनी पत्नी के सामने, माँ को डांटते हैं। सोचो जरा, वो कायर ही तो हैं। मर्द का काम है पत्नी और माँ दोनों को लेकर चलना। जहाँ ऐसा नहीं होता
उस घर का तो भगवान ही मालिक है। वो बच्चों को सतरंगी दुपट्टे और मोती का झालर, वही बच्चे अब बन गए हैं कायर। कभी याद कर लो उस प्रतिमा के मुखड़े को तुम, कभी याद कर लो उस प्रतिमा के मुखड़े को तुम, भूल जाओगे अपने गम और दुखड़े को तुम। वो अक्षर का ज्ञान हमें देती सी माँ, फिर खुद को ही अनपढ़ गवार सुनती सी माँ। जिसने हमें अक्षर ज्ञान माँ ही कराती है सबको। मुझे जैसा जितना अनुभव है, अक्षर ज्ञान ज़्यादातर सभी को माँ ने ही कराया है। पहली गुरु वही होती हैं। जीवन जीना उन्होंने सिखाया है, कपड़े ढंग से पहनने को सिखाए हैं, घर के छोटे मोटे कामकाज भी उसने सिखाए हैं, खाना बनाना भी उससे सीखा है हमने, और उसी पर हमने राज किया है। जब अपने पे आया तब तो हम खुद ही माँ का स्वरूप बन गए, है ना। पिछली रोटी खाने की आदत पड़ गई, ठंडा खाना खाने की आदत पड़ गई, सबको खिलाने के बाद खिलाने की आदत पड़ गई। तो राज तो अब सभी ने अपनी माँ पर ही किया है ना, खुद पर आप नहीं कर रहे। खुद तो जब आप माँ बन जाते हैं तो आपका जो आप में जो बचपना था वो तो खत्म सा ही हो जाता है ना। तो वो अक्षर का ज्ञान देती सी माँ, फिर खुद को अनपढ़ गंवार सुनती सी माँ। वो खिली और फुली रोटी खिलाती सी माँ, अब रह जाती हैं भूखी भूखी सी माँ, नहीं खाती है माँ। आओ नमन कर ले उस छवि को सभी, जिसको कहते हैं आई, अम्मी और माँ। नमस्कार। चंद पंक्तियों के साथ मैंने अपने सभी माँओं को, अपनी जो दुनिया में हैं उन सब के लिए चंद पंक्तियाँ डेडिकेट की हैं, और जो नहीं हैं उनको भी ये समर्पित किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी दूसरे टॉपिक पर अगर आपको सुनना चाहते हैं, आप किसी भी टॉपिक पे ज्योतिष वास्तु से रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का। नमस्कार।